1 जुलाई 2025 आई एम आर ए मोहित कुमार। और पिछले वीडियो से हमने ये सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो जियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स अब हमारे सामने हैं जिससे मार्केट्स को एक इम्पैक्ट मिल सकता है, राइट। तो अभी हम पिछली वीडियो में भी हमने बात करी थी, बहुत सारे पॉइंटर्स थे कि इंडिया को क्या चाहिए इस ट्रेड डील से और यूएसए को क्या चाहिए इस ट्रेड डील से। आज उसके फाइनल पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि 9 जुलाई को ऐसा क्या है, राइट। तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि एक फुल फ्लेजेड डील की बात हो रही है, बिकॉज सोशल मीडिया यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल कि आपको यू शुड हैव लो एक्सपेक्टेशन इन द सेंस कि ये कोई फुल फ्लेजेड डील नहीं होने वाला है। फुल फ्लेजेड डील के लिए आपको फॉल ऑफ 2025 मीनिंग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक भी वेट करना पड़ सकता है। लेकिन ये कोई इंटरिम एग्रीमेंट हो सकता है जो 9 जुलाई तक दोनों एडमिनिस्ट्रेशन जो है दोनों कंट्रीज़ के वो वर्कआउट कर रहे हैं, कार्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि देयर इज़ अ स्मूथ सेलिंग और एक क्लैरिटी के साथ ट्रेड हो पाए गोइंग फॉरवर्ड, राइट। तो ये इसका जो इम्पैक्ट है स्टॉक मार्केट पर, वो अभी हम इस तरह से देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट भी अभी थोड़ा सा म्यूटेड है और वो भी एक डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली वी आर लिटिल पॉजिटिव इन द सेंस कि सबको लग रहा है कि शायद कुछ इसमें से पॉजिटिव ही निकल के आएगा दोनों कंट्रीज के लिए, बट कुछ रेड लाइन्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो पहला जो रेड लाइन है इसमें वो ये हो सकता है कि एग्रीकल्चरल एंड डेयरी। तो इसमें अगर आप बात करें तो यूएस एक्सेस चाहता है, राइट। ये हमने पॉइंट पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन कोई भी ऐसा सेक्टर जहाँ पर मिलियंस ऑफ मिलियंस इतने सारे लोगों की लाइवलीहुड जुड़ी हो, तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना और जो कि उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करता हो, राइट, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो दीज आर फ्यू दिस इज दैट रेड लाइन जहाँ पर आई एम श्योर बहुत ही टफ नेगोशिएशंस चल रहे होंगे, राइट। और कोई भी कंसेशन देना ऐसे सेक्टर में टू द आउटसाइड कंट्री, वो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है, राइट, फार्मर्स के ऊपर। लेकिन आई एम श्योर द काइंड ऑफ administration that we have already shown that we are not desperate for this deal, and yes, India would want to protect its farmer, right। और अपनी जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी हम एक प्रेफरेंस देना चाहते हैं, फूड सिक्योरिटीज को और इंडियन फार्मर्स को वो प्रायोरिटी देना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर आई एम श्योर देयर आर फ्यू टफ नेगोशिएशंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस। The next thing is steel and aluminium। तो अभी यहाँ पर क्या है कि 50% का एक सेफ गार्ड लगाया हुआ यूएस ने। तो जैसे हम भी सेफ गार्ड करते हैं अपनी जो प्राइमरी या फिर बहुत इम्पैक्टफुल सेक्टर होता है, जैसे हमारे लिए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी चेंजेस हो तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिख सकता है। तो इस तरह से यूएस ने भी ये लगाया हुआ है सेफ गार्ड के 50% की ड्यूटीज़ है वहाँ पर। तो इंडिया चाहता है इसको रिड्यूस किया जाए, और ये भी है कि अगर ये रिडक्शन नहीं होता है तो इस सेक्टर से जुड़े जो भी कंपनीज़ हैं, जो भी सेक्टर्स हैं, इस जो भी स्टॉक्स हैं इससे जुड़े हुए, वो उनको कुछ हेडविंड दिख सकता है। तो आई एम श्योर कुछ टफ नेगोशिएशन इस पॉइंट पर भी चल रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जैसे कोई भी कंट्री हो तो उस कंट्री के, जैसे इंडिया के लिए एग्रीकल्चरल वो एक सेंसिटिव पॉइंट है जिसको वो आसानी से ओपन शायद एकदम नहीं कर सकते, राइट, फॉर द फॉरेन प्लेयर्स। ऐसे हर कंट्री का वो सेंसिटिव सेक्टर हो सकता है। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स जहाँ पर ये सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, तो आई एम श्योर बहुत ही टफ नेगोशिएशंस वहाँ पर चल रहे हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड ये रेड लाइन्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसे सेक्टर्स भी होंगे जो हमारे आज डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, प्रॉब्ली हम आगे उनको हाईलाइट करेंगे, लेकिन फॉर श्योर
एग्रीकल्चरल एंड डेयरी, ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेड लाइन है, और स्टील एंड एल्यूमिनियम जो इंडिया एक रिडक्शन चाहता है ड्यूटीज़ पर, एक ही है वो रेड लाइट है, राइट। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ ट्रेड डील जो अभी नेगोशिएशन जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों कंट्रीज़ के वो कर रहे हैं, एंड लेट्स एक्सपेक्ट 9th को क्या होता है। एंड वी वुड बी कवरिंग इन अ शॉर्ट वाइल वो कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जिन पर कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है इस ट्रेड डील का। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट वीडियो एंड इट इज स्लेटेड टू कम इन अ फ्यू डेज। तो फॉर नाउ लेट जस्ट टॉक अबाउट कि ये सब ट्रेड डील का जो भी बातचीत है, कोई भी बैकड्रॉप है, हमारे सेंसेक्स और निफ्टी पर क्या इंडिकेट कर रहे हैं, राइट। तो मार्केट में भी आप देख रहे होंगे देयर इज अ बिट ऑफ इनडिसीजन। मार्केट इज पॉजिटिव कि ये ट्रेड डील होगा। तो सबसे पहले तो हमने ये समझा कि दिस इज नॉट फुल फ्लेजेड डील, दिस इज जस्ट गोइंग टू बी एन इंटरिम डील जो हम 9th तक देख रहे हैं, और फुल फ्लेजेड तो उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2025, जहाँ पर फुल क्लैरिटी के साथ एक पूरा ब्लूप्रिंट होगा हमारे सामने। लेकिन मार्केट इज पॉजिटिव कि ये डील हो जाएगा, मिनी डील हो जाएगा, बट स्टिल वी शुड बी कॉशियस, और ये स्क्रीन पर दिख भी रहा है। तो आज भी कोई बहुत बड़े मूव्स नहीं हुए हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, बट लेट जस्ट एनालाइज दी चार्ट्स एंड लेट जस्ट सी के यहाँ पर क्या चार्ट स्टडीज हैं जो अब निकल करके आ रही हैं, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स। इन फ्रंट ऑफ यू इज अ निफ्टी चार्ट। लेट जस्ट ट्राई एंड एनालाइज कि यहाँ पर हमें क्या चार्ट स्टडीज अब दिख रहे हैं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्ट्रीब्यूशन प्रीवियस वीडियो में एंड हाउ इट हैपेंड। ओके, सो फॉर टुडे लेट जस्ट टॉक अबाउट जो हमें अब स्टडीज दिख रहे हैं। तो इफ यू क्लोजली एनालाइज, आई विल जस्ट टेक दिस टूल और द बेटर क्लैरिटी। यस, सो वी कैन जस्ट से कि ये एक एक्यूमुलेशन यहाँ पर हुआ। यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है एक्यूमुलेशन का, लेकिन उसके बाद ये वाला जो एक्यूमुलेशन है, इट इज नॉट इंस्पायरिंग। इन फैक्ट इट इज मोर लुकिंग लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन रादर देन एक्यूमुलेशन, राइट। अगर ये एक अच्छा एक्यूमुलेशन होता तो इट कुड हैव बीन लाइक दिस, राइट, इट कुड बी समवॉट लाइक दिस, लेकिन दिस इज लिटिल डिलेड। सो दिस इज काइंड ऑफ इंडिकेटिंग कि कुछ तो इंडिसीजन है मार्केट में। तो की लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिवट पॉइंट अब मार्केट का थोड़ा सा लोअर शिफ्ट हुआ है, और अब पिवट पॉइंट है 25,545 के लेवल पर। अगर हम थोड़ा सा अगर यहाँ से मार्केट बुलिश टोन में आता है तो पहला रेजिस्टेंस मार्केट को 25,589 के लेवल पर मिल सकता है, और सेकंड रेजिस्टेंस 25,637 पर हो सकता है। सपोर्ट की अगर बात करें, ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये है, अगर ये पिवट पॉइंट होल्ड नहीं करता प्राइस कल के दिन पर, तो 25,497 इज द फर्स्ट सपोर्ट, और सेकंड सपोर्ट कम्स इन एट 25,454, राइट। सो दिस इज द स्टडी ऑन निफ्टी। नाउ लेट जस्ट मूव टू बैंक निफ्टी और देख लेते हैं क्विकली वहां पर व्हाट इज द एक्शन ऑन बैंक निफ्टी। वी सी दिस इज द accumulation, right? We see this accumulation here and a superior kind of accumulation here. तो not denying ये निफ्टी से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। The chart is looking a bit stronger than निफ्टी वाला चार्ट से। निफ्टी वाले चार्ट से this is better, still better, right? तो यहाँ पर क्योंकि प्राइस एक्शन थोड़ा सा पॉजिटिव था, तो पिवट पॉइंट भी एडजस्ट हुआ है थोड़ा सा ऊपर। तो अब पिवट पॉइंट आ रहा है 57,381 लेवल्स पर, और अगर ये यहाँ से प्राइस इंक्रीज कल गैप अप होता है या फिर एक प्राइस इंक्रीज की तरफ जाता है, तो पहला रेजिस्टेंस 57,612 लेवल पर हो सकता है, विच इज दिस पॉइंट, and the second resistance would come in at 57,764, which is this point, right? This is a resistance too. Supports की बात करें 57,228 is that first support, and then if this is broken
56,997 is going to be the second support for the markets. So this is a stronger index. निफ्टी से स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी है. लेट्स जस्ट सी कि कल मार्केट कैसे पैन आउट होता. दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू.